हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेके आया हूँ, जिसे आप लास्ट तक सुनिएगा, इसी मेरी रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की लव स्टोरी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का दूसरा पार्ट। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम को यही सोचते हुए मैं खेतों की तरफ जा रहा था, तभी वहाँ सिर पर घास का गटूर लिए सामने से आती दिखाई पड़ी। उसके साथ उसकी 4-5 सहेलियाँ भी थी। थोड़ा करीब आने पर मैंने देखा कि उसके दोनों गाल सूजे हुए थे, जिसे वह अपने दुपट्टे से ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शायद घास काटते समय ततई ने काट लिया था। अरे ये क्या बंदरियों जैसी शक्ल बना रखी है, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। रुको, अभी बताती हूँ। एक तरफ घास का गटूर फेंकते हुए वह मेरे ऊपर झपटी, परंतु मैं तो पहले से ही भागने के लिए तैयार था। कुछ दूर जाकर बंदर की तरह मुंह फुलाकर उसे फिर से चिढ़ाया। आज के बाद जो कभी मिल गए तो जान से मार दूंगी। उसने मुस्कुराते हुए हंसिया दिखाया। फिर अगले 2-3 दिनों तक वह मुझसे चिढ़ी रहती। अगर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता तो वह मुंह बिचका लेती। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। गुस्से में वह बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए अक्सर मैं जानबूझकर ऐसी बात कह देता कि वह चिढ़ जाती। फिर 2-3 दिनों तक वह नाराज रहने के बाद अपने आप ही मान जाती। यही सिलसिला पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा था। इधर पिछले कुछ दिनों से बाबूजी की तबीयत खराब चल रही थी और घर के हालात भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। मुझे इस बात का एहसास भी हो गया था कि मुझे जल्दी ही कोई कठोर निर्णय लेना होगा। ये सच था कि मुझे उससे बहुत प्यार था, शायद हद से भी ज़्यादा, परंतु अपने परिवार के लिए उससे जरा भी प्यार कम ना था। मेरे अंदर इतना हौसला था कि अपने परिवार के लिए उसके जैसी 1000 लड़कियों को कुर्बान कर सकता था। एक दिन मुझे पता चला कि गांव के कुछ लड़के, जिसमें मेरे बड़े भैया भी थे, जो हम लोगों से अलग रहते थे, पंजाब कमाने जा रहे हैं। मैंने उनसे बात की, वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले मैंने 3-4 पत्रों का एक बड़ा सा प्रेम पत्र लिखा और अपनी छोटी बहन अंकिता को दे दिया, जो अंजलि की सहेली थी। इसे याद करके अंजलि को दे देना। घर से निकलने से पहले मैंने उसे फिर से याद दिलाया। ठीक है, उसने सिर हिलाया। ट्रेन के छूटते ही मेरी आंखों के सामने उसके साथ बिताए गए सारे पल किसी फिल्म की भांति घूमने लगे। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म से जान निकली जा रही हो। दिल में दर्द का ऐसा तूफान उठा कि आंखों से आंसू छलक आए। भूल जाओ, शायद वह तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखते हुए दिल को समझाया, परंतु दिल तो बच्चा ही होता है। वह खिड़की से बाहर निकलकर बच्चों की तरह बिलख पड़ा। मेरे दिल की आवाज ट्रेन के शोर के नीचे दबकर रह गई। रात के अंधेरे में किसी को कुछ खबर भी ना हुई कि उनके आसपास कुछ हुआ है। बहरहाल हम लोग 2 दिनों के उबाऊ सफर के बाद पंजाब की राजधानी लुधियाना पहुंच गए। लुधियाना स्थिति कार्यस्थल पर पहुंचने पर पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है। वहां पर कार्यरत मजदूरों से पता चला कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर लाया गया था, परंतु यहाँ इस निर्माणाधीन कारखाना में खुदाई का काम कराया जा रहा है, वो भी बहुत कम पैसे में। हमारे साथ गांव के करीब 10 से 12 लोग थे। हमने किसी तरह वहां रात गुजारी और सुबह होते ही पहरेदारों को चकमा देकर भाग निकले। लुधियाना से भागकर हम लोग दिल्ली गए और वहां से गुड़गांव, लेकिन वहां भी दुर्भाग्य ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। 1-2 दिन काम करने के बाद हमें ये कहकर हटा दिया गया कि यहाँ ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। गुड़गांव से वापसी के क्रम में हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम जिस टैक्सी पर सवार थे वह बीच रास्ते में ही पलट गई। मेरे कंधे की पसली टूट गई थी और भैया को भी काफी चोट आई थी। दिल्ली में हमारे एक पड़ोसी रहते थे, बड़े भैया के पास उनका नंबर था। हमने उन्हें फोन किया और उनका पता पूछकर घायल अवस्था में ही किसी तरह उनके पास पहुंचे। उन्होंने एक सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज कराया और हमें अपने साथ ले जाए। उस वक्त उनकी भी माली हालत बहुत खराब थी। हालत ऐसी थी कि कभी कभी चाय बिस्किट पर ही दिन गुजारना पड़ता था। कैसे कहूँ, बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। पता नहीं ये जिंदगी कब तक मुझे रुलाती रहेगी। एक रात में भूखे पेट गिट्टी के ढेर लेटा, उसे याद करके अपनी किस्मत को कोस रहा था।
तभी कहीं से आती हुई संगीत की ध्वनि मेरे कानों में गूंजने लगी। एक तरफ टूटे हाथ का दर्द, दूसरी तरफ भूख का दर्द, तीसरी तरफ मोहब्बत का दर्द और चौथी तरफ गरीबी का दर्द। इन सब ने इस गाने के साथ मिलकर गम का एक भावात्मक तूफान खड़ा कर दिया। इस चौतरफा गमले को मैं सहन ना कर सका और फुट फुट कर रो पड़ा। एक पल के लिए ख्याल आया कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, परंतु हार मानना बचपन से ही मेरी फितरत में नहीं था। उस रात में इतना रोया कि आंखें पथरा गई। अगले दिन मैंने घर जाने की जिद पकड़ ली। अभी तो हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है, टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे? भैया ने दुखी मन से कहा, हम बिना टिकट ही जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत बढ़ाई। उस हालातों में भैया भी दुखी और परेशान हो गए थे, सो उन्होंने भी मौन सहमति दे दी। हम दोनों विकलांग वाले डब्बे में बैठकर किसी तरह घर पहुंच गए। हमने रास्ते में ही फोन कर दिया था। अंत स्टेशन पर बाबूजी साइकिल लिए हमारा इंतजार कर रहे थे। वाह रे किस्मत, गए थे पैसे कमाने और घर वालों के लिए एक नई मुसीबत लेकर चले आए। ट्रेन से उतरते समय मैं मन ही मन सोच रहा था, काश ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आत्मगालिन से मेरा दिल भर गया। खैर बाबूजी ने हमारा उचित इलाज कराया और हमें घर ले आए। इतने संघर्ष के बाद मुझे एक बात का अंदाज हो चुका था कि इस जन्म में तो वह मुझे नहीं मिल सकती। क्या तुमने अंजलि को मेरा पत्र दे दिया? रात को मैंने अंकिता से पूछा। नहीं, अंकिता ने सिर झुकाकर जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं। मैंने अंकिता से वह पत्र लिया और फाड़कर फेंक दिया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर यह तय कर लिया कि अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगा। अंततः मैं अपनी पूरी संकल्प शक्ति समेटकर उसे भूलने का प्रयत्न करने लगा। वह मेरी तरफ देखती तो मैं नजरें चुरा लेता। कभी अगर वह मुझे सामने से आती दिखाई जाती तो मैं रास्ता बदल लेता। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। ये कहानी आगे भी और है, और आगे की कहानी हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में, और देखेंगे कि लड़का उसे भूल पाता है या नहीं, और लड़का उनके बिना रह पाता है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताएगा। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।